Hindi News. Speaking Tree. Holistic Healing. Bhagavad Gita Slokas about curing body from all diseases. गीता के इस श्लोक में छिपा है सभी रोगों से मुक्ति पाने का रहस्य। जानिए सभी बीमारियों को दूर करने का एक आसान मंत्र भी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक कहा है जो इस बात का रहस्य उजागर करता है कि मनुष्य किस प्रकार पुनर्तः निरोगी हो सकता है। इस श्लोक में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे समझकर कोई भी अपने कष्ट दूर कर सकता है। साथ ही आयुर्वेद में भी ऐसे मंत्र बताए गए हैं जो रोगों को नष्ट करते हैं। चलिए जानते हैं। एडवर्टाइजिंग। प्रदीप कुमार। अपडेटेड 3 जनवरी 2025 रात के 9:55। हाइलाइट्स। श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में इस नश्वर शरीर का ख्याल रखने का भी उपाय बताया है। इन 3 नियमों का पालन कर कोई भी व्यक्ति अपने दुख से मुक्त हो सकता है। शास्त्रों में उपाय के तौर पर बताए गए मंत्र। इस मंत्र के अनुसार जप, हवन, देवताओं का पूजन, ये सब भी रोगों की दवाएं हैं। गीता के इस श्लोक में छिपा है सभी रोगों से मुक्ति पाने का रहस्य। गीता के इस श्लोक में छिपा है सभी रोगों से मुक्ति पाने का रहस्य। फॉलो करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलुओं पर ज्ञान दिया है जिससे आज भी मानव जाति का कल्याण हो रहा है। जहां एक ओर उन्होंने आत्मा की शुद्धता और उच्चता को लेकर उपदेश दिए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस नश्वर शरीर का ख्याल रखने का भी उपाय बताया है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में मानव जाति को हर वो रहस्य बताया है जिससे वो अपना उद्धार कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए एक श्लोक बताया है जो इस बात की। शास्त्रों में उपाय के तौर पर बताए गए मंत्र। शास्त्रों और आयुर्वेद में भी उस बात की व्याख्या की गई है कि मनुष्य को किस प्रकार अपने शरीर को रोग मुक्त रखना चाहिए। उनमें कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन इनमें शरीर के रोगी रहने का कारण मनुष्य के पिछले जन्म के कुकर्म और पाप बताए गए हैं। इन पापों से मुक्ति पाने के लिए देवी देवताओं से ही माफी मांगी जा सकती है, और जिसके लिए शास्त्रों में उपाय के तौर पर कुछ मंत्र भी सुझाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। जन्मारंतिर पापन व्याधिरूपेण बाधते तच्छानन्तिरौषध प्राशज्यपहोम सुरार्चने। इस मंत्र के अनुसार जप, हवन, देवताओं का पूजन, ये सब भी रोगों की दवाएं हैं जो जन्म जन्मांतर के पाप को समाप्त कर इस जन्म के कष्ट एवं रोगों से मुक्त करती हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का ये चौपाई, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, भी शारीरिक दुर्बलता और मानसिक परेशानियों का नाश करती है। व्याख्या करता है कि किस प्रकार एक मनुष्य निरोगी रह सकता है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। इस श्लोक का अर्थ है कि जो मनुष्य आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। इसमें आहार का तात्पर्य है संतुलित भोजन, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, और निद्रा पर नियंत्रण यानी उचित मात्रा में नींद लेना। इस श्लोक में युक्त आहार, संतुलित भोजन के संदर्भ में और युक्त विहार, संतुलित व्यायाम के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 3 नियमों का पालन कर कोई भी व्यक्ति अपने दुख से मुक्त हो सकता है। मनुष्य का मानसिक और शारीरिक रूप से रोगी रहना उसके दुख और कलेश का सबसे बड़ा कारण है, और श्री कृष्ण यहाँ उसी दुख को दूर करने का उपाय बता रहे हैं। क्रोध और निराशा से बाहर निकलने के लिए युवा पीढ़ी को जरूर जानने चाहिए गीता के ये श्लोक और इससे जुड़े अर्थ। गीता में श्री कृष्ण ने भोजन के प्रकार पर भी बात की है। उन्होंने बताता है कि भोजन 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। मनुष्य को अगर खुद को मन और शरीर से शुद्ध और स्वस्थ रखना है तो उसे सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सात्विक भोजन में अनाज, फल, सब्जी और दूध आते हैं।